क्या हो अगर महाभारत का सबसे महान योद्धा नैतिक रूप से सबसे अधिक उलझा हुआ व्यक्ति भी था? क्या हो अगर कर्ण, जिसकी दोस्ती और निष्ठा का सम्मान किया जाता है, सिर्फ एक दुखद पात्र ही नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे भयावह विश्वासघातों का मूक साक्षी भी था? यह कहानी है कर्ण की, उसकी दुर्योधन के प्रति अटूट निष्ठा, द्रौपदी के अपमान के समय उसकी चुप्पी और लाक्षागृह षड्यंत्र में उसकी भूमिका की। क्या उसकी निष्ठा उसका सबसे बड़ा गुण थी, या उसकी सबसे बड़ी भूल? वह दिव्य कवच के साथ पैदा हुआ, फिर भी आम आदमी की तरह त्याग दिया गया। संसार ने कभी कर्ण को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, उसे बस सहन किया। वह एक सूत पुत्र था, हमेशा बाहरी, हमेशा अपनापन खोजता हुआ। और फिर आया दुर्योधन, जो उसे राजगद्दी के साथ एक पहचान भी दे गया, एक मित्र, एक भाई। लेकिन क्या यह मित्रता निस्वार्थ थी, या यह एक ऐसा समझौता था जिसे खून और चुप्पी से सील किया गया था? बहुत कम लोग जानते हैं, कर्ण सिर्फ लाक्षागृह षड्यंत्र का गवाह नहीं था, वह इसका सहभागी भी था। वह महल, जिसे पांडवों को जीवित जलाने के लिए बनाया गया था, केवल दुर्योधन की योजना नहीं थी। कर्ण, जो दुर्योधन का ऋणी था, चुप रहा। क्या वह मानता था कि उद्देश्य साधन को सही ठहरा सकता है, या फिर उसकी कृतज्ञता ने उसकी आवाज छीन ली थी? क्या कर्ण को कभी इस रात की याद ने सोने नहीं दिया, या फिर वह इस विश्वास में अडिग था कि नियति ने पहले ही पक्ष चुन लिया था? द्रौपदी घसीट कर दरबार में लाई गई, उसके सम्मान को वैसे ही छीन लिया गया जैसे उसके वस्त्र। हर योद्धा ने अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन कर्ण, उसने सिर्फ चुप्पी नहीं साधी। उसने बोला। उसने द्रौपदी को वेश्या कहा, एक ऐसी स्त्री जो कई पतियों की पत्नी थी और जिसे सम्मान का कोई अधिकार नहीं। क्या वह वास्तव में ऐसा सोचता था, या फिर वह फिर से दुर्योधन का ऋणी होने के कारण उसकी घृणा को दोहरा रहा था? कुछ कहते हैं कि यह बदला था, द्रौपदी ने उसके सूत पुत्र होने का अपमान किया था। कुछ कहते हैं कि यह अंधी निष्ठा थी। जो भी हो, उस क्षण में कर्ण एक शत्रु से भी बुरा बन गया, वह एक सहायक बन गया। कर्ण का भाग्य उसके अर्जुन के साथ द्वंद्व से बहुत पहले तय हो चुका था। उसका सबसे बड़ा दुख यह नहीं था कि वह मारा गया, बल्कि यह था कि वह उन फैसलों के बोझ के साथ मरा जिन्हें वह कभी बदल नहीं सका। जब कृष्ण ने उसे उसकी दिव्य उत्पत्ति के बारे में बताया, तो कर्ण डगमगाया नहीं। उसने दुर्योधन को छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या यह सच्ची निष्ठा थी, या फिर अपना अतीत न बदल पाने की जिद? क्या वह सब कुछ बदल सकता था, या फिर वह नियति के खेल में एक और मोहरा भर था? क्या कर्ण एक त्रासदीपूर्ण नायक था, या एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही प्रतिज्ञाओं में फंस गया? क्या निष्ठा और धर्म हमेशा एक साथ चलते हैं, या कभी-कभी वे असंभव बलिदान की मांग करते हैं? चलिए कमेंट्स में चर्चा करते हैं। क्या कर्ण की निष्ठा उसकी ताकत थी, या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी? और ऐसे ही और अनकहे इतिहास को जानने के लिए देखते रहिए एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज।